कोर्ट में मनीषा ने चलाया गीतांजलि क्रिश का वीडियो। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर देखने को मिलने वाला है कि मनीषा को गीतांजलि पर शक हो चुका है और वह अब उसे पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और उसे वांट भी कर देती और कहती है कि मुझे तुम्हारी सगाई के बारे में कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि वह अभी राखी मिलने से पहले हुई थी, लेकिन मुझे पूरा शक है कि तुमने यह शादी कुछ ना कुछ साजिशों को करके ही करी है। और गीतांजलि के पसीने छूट जाते हैं और यहाँ पर मनीषा रहती है कि मेरी आंखें तुम पर ही बनी हुई है गीतांजलि। इसके बाद गीतांजलि के होश उड़ जाते हैं। गीतांजलि बार बार मेरा और अरमान के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मेरा भी अब अभी रखो अपनी मां मान चुकी है और वह किसी और पर फोकस नहीं कर रही और वह उसी की वकील वैस पहनकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपनी स्कूल में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि सभी घर वाले उसे चीयर करने के लिए स्कूल पहुंचते हैं और मनीषा की नजर गीतांजलि पर पड़ती है, जो क्रिश के साथ में कुछ बातें कर रही होती है और वह अंशुमन की मौत के बारे में होती है। और मनीषा करीब जाकर सुनती कि इन दोनों के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, ये कहीं अभीर के खिलाफ कोई साजिश तो नाच नहीं रच रहे। इसके बाद देखने मिलता है कि उसके खुद के होश उड़ जाते हैं और अब मनीषा जो है दिन जब अरमान अभीर की पेशी के लिए कोर्ट पहुंचते हैं और अभीर को कोर्ट में बुलाया जाता है। अरमान यहाँ पर अभीर की बेगुनाही के सबूत लेकर पहुंचता है और वह कोई और नहीं मनीषा ही अरमान को देती है बीती रात, और मनीषा ने सारा सच अरमान को बता दिया है। इसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर उड़ जाती है अरमान आखिर मनीषा को कोर्ट में क्यों बुला रहा है। कट करे में जैसे मनीषा चाहती है, यहाँ पर मनीषा अपनी गवाही देते हुए कहती है कि उसने खुद अपने कानों से सुना है क्रिश और गीतांजलि को यह बात करती हुई कि वह अपने रास्ते से अबीरा को हटा देंगे और अंशुमन को तो हटा ही चुके हैं और इसके बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। यकीन नहीं करता तो अरमान कहता है कृष्णा पर पहले तो बीच में बोल जाता और कहता कि यह सब कुछ झूठ है, जबकि उसके माथे पर पसीने छूट रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अरमान कहता है कि कृष रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं सबूत भी लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यही सवाल कोर्ट में खड़ा करोगे। बिना सबूत के मैं भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद अरमान चलता है कोर्ट में वह वीडियो जो कि स्कूल में मनीषा ने क्रिश और गीतांजलि का रिकॉर्ड किया था, वह भी उनकी सारी ऑडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण और गीता जी ने दोनों ने ही कबूल कर लिया था कि उनकी वजह से अंशुमन की मौत हुई है और उन्होंने अपने रास्ते से उसे हटाने के खातिर अब देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर कोर्ट में जैसे ही वीडियो चलता है सबके होश उड़ जाते हैं। गीतांजलि वहां पर बोलते कि सब कुछ झूठ है, लेकिन चर्चा में अगर फैसला सुना देते और गीतांजलि और क्रिश को सजा देते हैं। क्रिश से उसका लाइसेंस छीन लिया जाता है और गीतांजलि को 14 साल की सजा सुनाई जाती है और यहाँ पर अरमान की जिंदगी से हमेशा के लिए गीतांजलि अलविदा हो जाएगी। तो देखने को मिलने वाला है कि इसी केस की वजह अरमान भी एक होंगे और शुरू होगी एक नई कहानी।